जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के तमाम टेस्ट की मुकम्मल रहनुमाई के हवाले से। आपके टेस्ट अनकरीब शुरू होने वाले हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके टेस्ट के लिए या टेस्ट डे वाले दिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। शदीद सर्दी का मौसम है, आपने काफ़ी लंबा सफ़र करके सिलेक्शन सेंटर आपने पहुंचना है। तो आपको अगर कोई भी मिस्टेक आपसे होगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, तो फिर आपके लिए वहाँ पर परेशानी का सबब होगा। तो इसलिए वीडियो को आपने पूरा वॉच कर लें। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो, लेकिन आपने लाजमी तौर पर इसको वॉच कर लेना है। और इसके अंदर आपके तमाम जो सवालात हैं, उनका जवाब हम लाजमी तौर पर इसमें देंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है वही आपके लिए बनाई जाती है। इसके अलावा कोई भी गैर ज़रूरी वीडियो मैं चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करता। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास 2 वीक या इससे ज़्यादा टाइम है और आप पाकिस्तान एयर फोर्स के एरो ट्रेड, पीएफएनडीआई या सिक्योरिटी ब्रांच की आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। एरो ट्रेड की जो हमारी फ़ीस है वो 3000 है, सिक्योरिटी की जो फ़ीस है वो हमारी 2000 है। ठीक है, इसमें 2 टीचर आपको तैयारी करवा रहे हैं और ये आपको मुकम्मल आपको तैयारी करवाई जाएगी जो आपके इंटरव्यू तक होगी। बहरहाल हम आते हैं जी अपने वीडियो की तरफ, और इस वीडियो का जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो आपकी ऐड से करेंगे। तो आपने लाज़मी तौर पर इसको पूरा वॉच करना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक रह ना जाए। तो हम वीडियो का जो स्टार्ट है ना, वो आपकी ऐड से करेंगे। देखें, जो चीज़ें हैं ना, उनको हम साथ-साथ करते जाएँगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने एरो ट्रेड में अप्लाई किया है, तो सबसे पहली जो बात है ना, इंग्लिश के अंदर आपकी अगर 150 में से 70 नंबर हैं तो टेस्ट देने जाएँ, अदरवाइज़ टेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है? ये आपको गौर से इस चीज़ को देख लें, इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपने एरो ट्रेड में अप्लाई किया और आपके 70 नंबर अगर नहीं है इंग्लिश में, तो आपका टेस्ट नहीं होगा। आप इतना लंबा सफ़र करके वहाँ पे जाएँगे भी, लेकिन आपका टेस्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी कि आपके नंबर पूरे नहीं हैं। अगर आपके नंबर नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपका टेस्ट नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीएफएनडीआई के अंदर आप लोग अप्लाई तो कर लेते हैं कि आपकी एज, इसके अंदर एज की रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपकी 178 सेंटीमीटर आपकी कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। ये तकरीबन 5 फुट और 8-9 इंच बनती है। अगर आपने पीएफएनडीए में अप्लाई किया हुआ है और आपकी हाइट इतनी कम है, तो अगर 5.5 फुट है या 5 फुट 7 इंच है, तो भी आप इसके अंदर ना आ जाएँ अप्लाई करने टेस्ट देने, ठीक है? उसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर आपका टेस्ट ही नहीं होगा। मेरे पास भी बेशुमार स्टूडेंट हैं जो मेरे से राब्ता करते हैं। मैं अगर आपने सिक्योरिटी में अप्लाई किया या आपने पीएफएनडीआई में, मैं हाइट सबसे पहले पूछता हूँ। अगर आपकी हाइट पूरी नहीं तो हम माज़रत कर देते हैं कि जी हम उनको तैयारी नहीं करवा सकते। उसके बाद है जी सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें, तो सिक्योरिटी के अंदर कुछ थोड़ी-सी आपको राहत होती है, तो वो 175 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। और अगर इसमें भी आपके 175 में भी आपकी अगर कम है, घर में चेक कर लें, 5 फुट 8 इंच से अगर कम है, तो फिर आप टेस्ट देने ना जाएँ। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपने जब वहाँ पे आपने जाना है, आपकी हाइट मैयर होनी है, फिर आपको वापस भेज देंगे, उस वक़्त ये फिर बातें आपको याद आएँगी। दूसरी बात, ये नंबर्स लाज़मी अपने चेक कर लें। आपने सिक्योरिटी में अप्लाई किया है तो 150 में से 68 नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। अगर ये नंबर नहीं होंगे तो आपका टेस्ट नहीं होगा। बातें आपको मेरी हो सकता है थोड़ी-सी तल्ख़ महसूस हों, लेकिन ये आपको यकीनी तौर पर उस दिन महसूस होगा जिस दिन आप टेस्ट देने के लिए इतना लंबा सफ़र करके जाएँगे और आपकी ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं फिर इसका हल भी बताऊँगा कि अगर आपने ज़ाहिर बात है अप्लाई भी करना है, नंबर भी अगर आपके काम में, हाइट भी पूरी नहीं, तो फिर आपने करना है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी स्पोर्ट्स की बुनियाद पे आपने अगर अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास कोई भी नुमायाँ कारकर्दगी की सनद होनी लाज़मी है। सर्टिफ़िकेट होना कोई लाज़मी है, स्पोर्ट का सर्टिफ़िकेट बनवा लें, है आपके पास तो वो साथ लेके जाएँ। और इंग्लिश के अंदर आपको जो नंबर है 45% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक है? ये है सबसे पहली वो रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम छोटी-सी एक चीज़ का ज़िक्र कर लेते हैं, वो ये है कि अगर आप ये देही इलाका जहाँ से हैं, ऊपर तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, वो आपने देख ली। अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आप लाज़मी पढ़ लें। आप अगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वो और देही इलाकों से, ये अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्स की वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ की लिस्ट लिखी हुई है, तो उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है आपकी। ठीक है? ये बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ के लिए, गिलगित-बल्तिस्तान, केपीके के लिए, इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो अगर आप इन एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे लिस्ट नज़र आ रही है, तो उस सूरत में फिर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ठीक है? तो जो ऊपर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको भी आपने देख लिया, अब इनको भी देख लिया। उसके बाद जी अगली जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान नेवी की मरीन्स की जॉब भी आनी है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नज़र आपको आ रहा है कि आप उस पे पूरा नहीं उतर रहे,
तो पाकिस्तान नेवी की जो जॉब है वो अगले वीक में या उससे अगले वीक में आ जाएगी, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जी बाकी चीज़ें तो आपको पता है, अब हम चलेंगे जी स्लिप की तरफ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर। देखें, ये रोल नंबर स्लिप आपके पास मौजूद होगी, अगर नहीं है तो मैंने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका भी बताया हुआ, बड़ा सिंपल सा है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, ये प्रोसेस आपको नज़र आ रहे हैं। आप प्रिंट स्लिप के ऊपर जाएँ, प्रिंट स्लिप के ऊपर जाके अपना CNIC नंबर लिखें या अपना बेफाम नंबर लिखें, तो आपके सामने आपकी स्लिप आ जाएगी। और उस स्लिप का आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके आपने बाज़ार से प्रिंट निकलवा लेना है। तो प्रिंट निकलवा के अपने साथ वो स्लिप लेके जानी है, और एक तस्वीर भी यहाँ पर लगनी है, वो आपने साथ लेके जानी है। ये भी समझ आ गई चीज़ें। अच्छा, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो स्लिप से हम बात करते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो सिलेक्शन सेंटर है ना, वो ये जगह है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर किसी के यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फैसलाबाद से मैंने एक अपने रिलेटिव का अप्लाई किया था, तो ये वो हैं। और उसके बाद इसके अलावा आपने जहाँ पर भी जिस भी सिटी में अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन सेंटर और उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। पहली बात तो ये समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि जो आपकी टेस्ट डेट है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है, आपका ट्रेड भी लिखा हुआ है और आपकी ये टेस्ट डेट है, ठीक है। ये जो टेस्ट डेट है, इससे आगे पीछे नहीं होना आपने, ये इसी दिन ही आपका टेस्ट होना है, ठीक है। अगर आप आगे पीछे जाएँगे तो फिर अगला आपका टेस्ट नहीं होगा। ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि पहले दिन आपके कौन-कौन से टेस्ट होने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, आपकी इंग्लिश के हवाले से, फ़िज़िक्स के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, तो इन सब की तैयारी हम करवा रहे हैं और ये आपके टेस्ट होंगे। अब इसमें होता क्या है, देखें, सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। तो जैसे ही आपने इंटेलिजेंस पास कर लेना है, और ये होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेना है, आपका इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपने ये टेस्ट पास कर लेना है, तो अगला टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली फ़िज़िक्स का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका एंड पे एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर के ऊपर आपने बैठ के टेस्ट देना है, तो इनके ऊपर बनाने के लिए, इनको तैयार करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो ये आपने चीज़ों को ज़हन में रखना। अब उसके बाद जी अगले प्रोसेसेस क्या होंगे? एक सवाल है जो सबका आम तौर पर पूछा जाता है कि हमने ब्रांच गलत सेलेक्ट कर ली है, तो इसका क्या हल है? तो देखें, इसमें 2 ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि आप जिस सिलेक्शन सेंटर में आपका टेस्ट होगा, आप वहाँ पे जाएँ और आप वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी और गलती से मैंने गलत ब्रांच के अंदर अप्लाई कर दिया है, जबकि मेरा क्राइटेरिया दूसरी ब्रांच के लिए बिल्कुल पूरा है। तो अगर तो वो कर देते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं, तो फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा तौर पर वो आपकी जो ब्रांच है या आपसे अगर कोई मिस्टेक होगी, वो उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि उसको आप तो ठीक कर नहीं सकते, वो एक ह्यूमन एरर होता है। तो बहरहाल ये आपका ये भी मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई सारी। उसके बाद ही हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और आपका जो काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था बार-बार, वो ये आप पूछ रहे थे जी कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कब तक स्टार्ट होगी? तो ये 24 जून लिखा हुआ है, तो 24 जून को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पीएफ एंड डीआई वाले हैं, ये दिसंबर के अंदर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से नीचे आप देखें, सिक्योरिटी है तो ये भी 24 जून है, एमटीडी है ये भी 24 जून है, और स्पोर्ट्स है तो ये भी 24 जून है। सिर्फ जो पीएफ एंड डीआई यानी फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, ये दिसंबर के इनके अंदर इनकी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना, ताकि आपको पता चले कि हमने जब टेस्ट देने जाना है तो क्या-क्या चीज़ें होनी है और किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जाती हैं, आप उनको फ़ॉलो करें। अल्लाह ताला के साथ आप पे अपना फ़ज़ल करें, मेहनत करें, अच्छी तैयारी करें और